महाराष्ट्र में बारिश का दौर जारी। मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद हुआ जलभराव। मुंबई में बारिश के कारण यातायात हुआ प्रभावित। लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी की गई जारी। मुंबई में भारी बारिश से सड़कें भरी दरिया। स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। महाराष्ट्र के वडाला और जेटीबी स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई में 6 घंटे अंदर हुई 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मैदान के साथ पहाड़ों पर भी पानी का प्रकोप। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। हल्द्वानी से नैनीताल तक बारिश ने मचाई तबाही। ज्यादातर इलाकों में उफान पर नदियां। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारी को अलर्ट पर रहने को कहा। मसूरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर आ गिरी चट्टानें। नैनीताल झील का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। लोगों से झील किनारे ना जाने की अपील की गई। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में उफान पर नदियां। खुशीनगर और श्रावस्ती जिलों से बाढ़ के हालात। चंपावत में भारी बारिश के कारण जंगल में फंसी महिलाएं। एसडीआरएफ और चंपावत पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित बचाया। आज भी रुकी रहेगी चारधाम यात्रा। गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 76 सड़कें बंद। और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना। कोलकाता में भी जमकर बरसे बादल। शहर में बारिश के बाद कई इलाकों में भी जल भराव की स्थिति। गोवा में भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद छुट्टी का किया गया ऐलान। असम के सिलचर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कछार में की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात। असम में 22 लाख लोग बाढ़ में फंसे। अब तक 78 लोगों की हुई मौत। बाढ़ में डूबा काजीरंगा नेशनल पार्क। अब तक 128 जानवरों की गई जान। मणिपुर में भी बाढ़ से स्थिति बनी गंभीर। इम्फाल ईस्ट जिले से लोग गंभीर बाढ़ से संबंधित समस्याओं का कर रहे हैं सामना। लखनऊ में बारिश से बुरा हाल। चिन्हट से जलमग्न हुई सड़कें। लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। आज से 2 दिवसीय रूस दौरे के लिए मॉस्को पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 जुलाई को यहां से ऑस्ट्रिया हो जाएंगे रवाना। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर गूंजेगा नीट का मुद्दा। सीजीआई करेंगे 38 याचिकाओं पर सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच तेज। धनबाद से दूसरा संदिग्ध अजय सिंह गिरफ्तार। और महादेव की भक्ति में डूबे तेज प्रताप यादव। शिवलिंग से लिपटकर कराया रुद्राभिषेक। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो शेयर। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल का निशाना। कहा बालक बुद्धि वाले विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें जनता ने नकार दिया है। आज मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जिरीबाम के बाद इम्फाल भी जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद कांग्रेस नेता का यह पहला पूर्वोत्तर दौरा। वर्ली हिट एंड रन मामले में एक्शन में पुलिस। पूछताछ के बाद 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजीनगर के निपानी फाटा में किसानों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य से की मुलाकात। पुरी की जगन्नाथ यात्रा दूसरा दिन बलभद्र और सुभद्रा के रथ आज गुंडीचा पहुंचेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने परिवार के साथ रथ यात्रा में लिया भाग। सोरेन ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा। ओडिशा में चिल्का झील के गहरे पानी में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रांची में बीजेपी पार्षद को मारी गोली। गर्दन में अटकी। भागने के दौरान बदमाश की गिरी पिस्तौल। जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर था विवाद। गाजियाबाद में सोसाइटी के बाहर तक पहुंचे अवैध रेड। पटरी वाले विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। रास्ता जाम करके लोगों ने की नारेबाजी। हरियाणा के पिंजौर के पास पलटी रोडवेज बस। लगभग 40 स्कूली छात्र हुए घायल। पिंजौर के सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेंगलुरु में आए सामने डेंगू के 80 नए मरीज। अब तक 159 केस, 6 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ विस्फोट। 16 लोग हुए घायल। लखनऊ में खेल खेल में राइफल से चली गोली। 12 साल के बच्चे की हुई मौत। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 55 एयर स्ट्राइक की। 11 लोगों की हुई मौत। 43 से लोग ज्यादा घायल हुए। यूक्रेनी सेना ने की कुछ दिनों तक हमले जारी रहने की चेतावनी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में 30 किलोमीटर तक कब्जा करने का किया दावा। इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक। 16 की हुई मौत। 75 से ज्यादा घायल। सेना ने कहा स्कूल आतंकवादियों का अड्डा। नेपाल में भारी बारिश बनी आफत। बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की हुई मौत। काठमांडू शहर के कई इलाकों में पानी घुसा। नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के खंभे डूबे। सड़कों पर घुटनों तक पानी में लोग चलने को मजबूर। इलाज के लिए नहीं थे पैसे। पाकिस्तान में गरीब पिता ने 15 दिन की बेटी को जिंदा दफनाया। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कमला हैरिस के पति डॉग एम हॉफ को हुआ कोरोना। 3 बार ले चुके हैं बूस्टर शॉट। कमला हैरिस का भी हुआ कोरोना टेस्ट। जापान में भूकंप से फिर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी। ब्लॉक पार्टी में हमलावर ने बरसाई गोलियां। 2 लोगों की हुई मौत, 19 घायल। 4 दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम मोदी होंगे। यात्रा से पहले कहा यह ऐतिहासिक अवसर है। चीन में लगी अनोखी बम्पर सेल। 4 से 9 लाख में बिक रहे मैनेजर और बॉस। नौकरियों के तनाव से निपटने के लिए निकाली अनोखी तकरीब। विदेश अनुसंधान जहाजों पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी में श्रीलंका। भारत के लिए बनेगा चिंता का कारण। चीन ने तैयारियां किया महाशक्तिशाली रडार सिस्टम। हाइपरसोनिक मिसाइलों को टैग करने की क्षमता। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया 99.7% सटीक। फ्रांस के संसदीय चुनाव में बड़े उलटफेर। एग्जिट पोल में वामपंथी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट। पहले दौर में आगे रही नेशनल रैली तीसरे नंबर पर। चुनाव में वामपंथी गठबंधन के आगे निकलते ही भड़की हिंसा। कई आग का मंजर। कई सड़कों पर भागते दिखे लोग।
नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन पेश करेगा अमेरिका, जो बाइडेन कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हट जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों ने रखी अपनी राय। उरुग्वे के नर्सिंग होम में लगी आग, धुएं में दम घुटने से 10 बुजुर्गों की हुई मौत। जेल में रहकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पीएम शहबाज के सलाहकार सनाउल्लाह का दावा। अब उल्टी दिशा में घूम रहा पृथ्वी का कोर, वैज्ञानिक ने की पुष्टि, घट सकती है दिन की लंबाई। श्रीलंका में जुलाई के अंत में होगी राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा, शुरू हुई तैयारियां। भारत के सोजन जोसेफ बने ब्रिटेन में सांसद, कंजर्वेटिव दिग्गज नेता को दी मात, केरल के कोट्टायम में मना जश्न। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांधे चीन के तारीफों के पुल, शुरू हुआ इस्लामाबाद बीजिंग सहयोग का नया युग। श्रीलंका में सरकारी कर्मचारियों को झटका, इस साल वेतन में नहीं होगी एक और वृद्धि, विक्रम सिंघे ने साफ की स्थिति। इस्तीफे की घोषणा के बाद बोले फ्रांसीसी पीएम, उत्तराधिकारी नियुक्त होने तक पद पर बने रहने को तैयार। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में 94.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट कंसल्टेशन पूरा, 10 स्टेक होल्डर ग्रुप से 120 से अधिक लोगों को बुलाया गया था। शेयर बाजार में अगले हफ्ते तेजी का अनुमान, कंपनियों के तिमाही नतीजों से लेकर रिटेल महंगाई के आंकड़े तक तय करेंगे बाजार की चाल। भारी बारिश ने बिगड़ा किचन का जायका, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। टमाटर ने फिर बढ़ाई टेंशन, 80 रुपये प्रति किलो पर पहुंची कीमत। प्याज की कीमत में भी आया बड़ा उछाल, राजधानी दिल्ली में पिछले महीने 32 रुपये किलो बिक रही थी प्याज, अब बढ़कर 50 रुपये पर पहुंची। डिजिटल लेन देन में बड़ा उछाल, यूपीआई से शहरों से भुगतान 30%, तो गांवों में इतना फीसदी बढ़ा। F&O में बेलगाम ट्रेडिंग पर सख्ती की तैयारी, सेबी के एक्सपर्ट ग्रुप के पास पहुंचा मामला। एफडीआई लिमिट की समीक्षा की तैयारी में सरकार, डिफेंस, इंश्योरेंस और प्लांटेशन सेक्टर पर खास जोर। कई बैंकों ने किया एफडी ब्याज दरों में बदलाव, एसबीआई एफडी पर दे रहा 7.60% तक ब्याज। भारत में रिकॉर्ड पर पहुंची हुंडई की बिक्री, हुंडई ने इस साल जनवरी से जून तक भारत में 2,72,207 यूनिट बेची। जय शाह बोले WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा होंगे कप्तान, कहा मुझे भरोसा है उन्हीं की कप्तानी में इन दिनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। शतक जड़कर अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम पारियों में शतक लगाने वाले बने भारतीय बल्लेबाज। दिग्गज रेसलर जॉन सीना ने WWE से संन्यास की घोषणा की, 2025 में WWE को कहेंगे अलविदा।